चैनल आज हमें ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा ने और डॉक्टर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने और रोहित शर्मा जी ने। मैं भी बंटी को मिस कर रही हूँ ऐसा लग रहा है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी हम लोग को इधर का डॉक्टर उधर का शर्मा। ये तो अच्छा हुआ कि रोहित मिश्रा अभिषेक शर्मा ने बोल दिया। ये खवातीन क्यों नहीं है, खवाचार क्यों नहीं हो रही है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। खवाचार या खवा दो खवातीन क्यों है? कब से तीन? इनको चार करो यार, बढ़ाओ खवातीन को। मैं भी जी, आपको क्या लगता है ये खवातीन खवाचार कब हो जाएंगी? जब उनकी साइलेंस कर लो ना दो। कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। तो मेरा बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है, जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट भेजा जाएगा इंडिया से। तो इंडिया टूटा तो क्या बना? सर इंडिया टूटा तो बना पाकिस्तान और इंडिया। पहली बार हुआ ऐसा कि एक अमरूद कटा तो एक तरफ अमरूद निकला, दूसरी तरफ अंगूर निकल गया। बेटा ये पाकिस्तान के लॉजिक है। ये आप हमें बताइए कैसा क्या हो रहा है कि उम्मा आपके साथ नहीं है? नो चुम्मा फ्रॉम द उम्मा, व्हाट इज द रीजन? आपसे मेरा एक सवाल है। वो कह रहे 1 साल हो गया आप लोगों को पॉडकास्ट करते हुए, क्या बेनिफिट हुआ है? टेल मी योर बेनिफिट्स। सीखने का मौका मिला, एक्सपोजर। अच्छा, लेकिन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चंस टू बोथ द गर्ल्स ऑन द डायस और ऑन द शो। जब आप लोगों ने शुरू किया था इंडिया के बारे में, ठीक है ना, विद अ प्री कंसीव नोशन, आपको तो ये सिखाया गया उस तरफ सब कोमल काफरीन गंदे लोग रहते हैं। तो फिर जब आप गंदे लोगों से मिले तो कैसा फील आया आपको? पहले मैं भी इसी से शुरू करते हैं। सर पहली चीज जो इम्प्रूव हुई ना, वो तो हमारी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था। दूसरी बात, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं हम पढ़ते थे लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं होती थी कि यार पता नहीं ऐसा होता भी होगा या नहीं, पता नहीं, क्या पता। जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे हमारी सराउंडिंग में कि उन्होंने जबरदस्ती जो है अपना इमेज पोर्ट्रे अच्छा किया हुआ है, रियलिटी वैसे नहीं होती। तो आप वहाँ के लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करके हमें एक तो वो चीज श्योर हुई कि अब हम जो भी बोलते हैं हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं यार, नाउ वी आर ऑन राइट। और मतलब अब हम सच बोल रहे हैं, ये बात हमें इतनी गारंटेडली पता है क्योंकि वहां के लोग खुद आके ऑन स्क्रीन कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा है। वो तो एक हम लोगों ने सिर्फ लफ्जों किताबों में बात सुनी और पढ़ी थी, देखी थी ना, वो हमें अब लाइक 1-to-1 कनेक्शन हो गया, तो सुनने देखने को मिल रही होती है। दूसरी बात ये कि बहुत से इंडियंस से, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, मेरी दोस्ती हुई बहुत से लोगों से, ऐसा कनेक्शन हुआ कि अभिषेक सर तो मुझे लगता रहती हमारे घर पे। जब मर्जी कॉल करके बुला लो, जब मर्जी कॉल करके उनके यहाँ चले जाओ, ऐसे लगता है इंडिया इज लाइक 1 कॉल अवे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, और बहुत आ गया जी, नीचे आ गया, आपके सेंटेंस ने काम कर दिया। ये प्रोफेसर कहीं हनी ट्रैप में ना फंस जाए। हो गया जी, हो गया। चलिए बोलिए जी, आप बोलिए। बहुत सी, हाँ, और बहुत सी ऐसी और चीजें थी जो मैं सोचती थी यार इंडियंस पता नहीं कैसे होते होंगे, इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे। देखते सुनते कुछ और थे, तो पता चला नहीं हमारे जैसे ही होते हैं, कोई खासा डिफरेंस नहीं होता। अच्छे लोग हैं, इतने बुरे भी नहीं। तो ये और रिवाज आपने क्या सीखा? सर मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर हुआ। मुझे जब मैं मतलब ने डॉलर कमाना सीखे। डॉलर नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉलर तो पहले भी मैं कमा रही थी जब मैं रोड शो पे काम करती थी, इतनी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन ये है कि सर हर चीज एक्सपोजर लेकर आती है, चाहे अगर आप वो रोड शोज कर रहे हो, चाहे वो इंडोर कर रहे हो, चाहे भी कोई भी नई चीज आपके लिए नया नया एक्सपोजर लेकर आती है। तो मेरे लिए 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं खुद जो जिस डिप्रेशन में थी बहुत अच्छे तरीके से निकली। ठीक है, लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और शायद आज मैं स्ट्रांग हूँ। दैट्स वाई आप लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ सीखा है इस 1 साल में, 1-1.5 साल में। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप लोग इंडिया आ जाओ, मुझे बताएं हम इंडिया कैसे इजीली आ सकते हैं लीगल तरीके से। मैं अपनी ऑडियंस, देखिए, सबसे पहली बात, किसी ने आपसे पूछा आपकी नेशनलिटी क्या इंडियन चाहिए आपको? पहली बात तो आपकी नेशनलिटी इंडियन है, आपकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, बट यू आर अ इंडियन नेशन। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितना भी सर फोड़ लें, सूरज पूर्व में ही उगेगा, ईस्ट में ही उगेगा। आप इंडिया से डिवाइड हुए हो, योर नेशन इज इंडिया, राइट? आपका सिटीजनशिप पाकिस्तानी है, आपका नेशन तो इंडिया ही रहेगा। चलिए, पहला। दूसरा क्वेश्चन,
तो नेशनलिटी तो आप हमेशा, आप जहां रह रही हैं वो भी इंडिया है, ठीक है ना। कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। तो मेरा बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है, जो सही जवाब देगा उसको चॉकलेट भेजा जाएगा इंडिया से। तो इंडिया टूटा तो क्या बना? सर मैं बताती हूँ सर, इंडिया टूटा तो बना पाकिस्तान और इंडिया। यही जादू हुआ बेटा, यही जादू हो गया। पहली बार हुआ ऐसा कि एक अमरूद कटा तो एक तरफ अमरूद निकला, दूसरी तरफ अंगूर निकल गया बेटा। ये पाकिस्तान की लॉजिक है, ये पाकिस्तान का लॉजिक है, और इसको किताबों में प्रूफ करने पे तुले हुए हैं। ये किताबें लिख लिख के ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अमरूद को काटोगी तो एक हिस्सा अमरूद और दूसरा हिस्सा अंगूर निकलेगा। बेटा यही साइंस पढ़ रहे हो आप। उसके बाद लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ के बच्चों का इंटेलेक्ट इतना लो क्यों है? अरे बच्चों का इंटेलेक्ट लो नहीं है, उनको लो रखा जाता है। मोदी जी ने जो है वो वहां पर अपनी खवातीन को बहुत ज्यादा एम्पावर किया, और इस बार भी वो खवातीन के लिए बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितनी हद तक वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्किंग की जा रही है? जी सर। ये खवातीन क्यों ही है, खवाचार क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर खवाचार कहूंगी तो खवातीन जो है मुझे खवाचार कर देंगे। खवाचार या खवा दो? खवातीन क्यों है? कब से तीन? इनको चार करो यार, बढ़ाओ खवातीन को। अच्छा सर ठीक। दादा आपको क्या लगता है? महवी जी आपको क्या लगता है ये खवातीन खवाचार कब हो जाएंगी? जब उनकी IMF का लोन आना दो। खवाचार। रोहित सर बात करते पते की है लेकिन करते कड़वी है। पाकिस्तानियों को ठा करके लगती है वो। तो खवाचार से आप हमारे पास हालांकि दो हैं मगर इनको हम खवातीन कहेंगे। अच्छा बताइए, बैठी तो आप दो हैं, हम आपको खवातीन कैसे कहते? खवा दो ही कहेंगे? महविश बेटा मेरी बात सुने। ठीक है अभिषेक सर, आपने खवा दो कहना है। खवा दो आपने खवा दो ही कहना है। नहीं वो अच्छा, और पुरुषों को क्या कहते हैं उर्दू में? पुरुषों को क्या कहते हैं उर्दू में? मर्द मोहतरम। अब ये बताइए, मर्द नहीं दर्द कहते हैं। दर्द कहते हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम मोदी जी ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाववाद जैसी खबरें आती थी। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। इस परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की। और परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वह युवा है। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती है। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। इस तरह के परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। पीएम मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटने से पहले के वक्त का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक समय पर यहाँ पर स्कूल जलाए जाते थे, लेकिन 370 हटने के बाद अब यहाँ पर स्कूल सजाए जा रहे हैं। पीएम मोदी जी के जम्मू कश्मीर दौरे से हर कश्मीरी खुश है। कश्मीरी मुसलमान भी मोदी शेर है के नारे लगा रहे हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तानी तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो हमेशा ये कहते आए हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा का खुद कश्मीरी मुसलमान ही जवाब दे रहे हैं। अब तो जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, उसे अपना हिस्सा बनाए रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाला है। कश्मीर में तेजी से विकास होता देख पीओके के लोग खुद पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जिस पाकिस्तान को अपनी कोई पहचान नहीं है, अरब देशों की नकल करने वाले पाकिस्तानी कश्मीरी सभ्यता और वहाँ की संस्कृति को क्या ही समझेंगे। इसलिए वो समय अब दूर नहीं है जब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।